के राजकोट में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक गेमिंग जोन में अचानक आग लग गई। आग लगने से अभी तक 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनके मालिक जो इस गेमिंग जोन का संचालन कर रहे थे, मैनेजर, उन सभी को गिरफ्तार किया गया। और आप ये तस्वीरें देखिए, ये आउटर का इलाका है जहाँ पर 20 से भी ज्यादा राइड जो है वो हुआ करती थी। अंदर जो पूरा गेमिंग जोन था वो पूरे तरीके से काला हो चुका है। सिर्फ राख ही यहाँ पर आपको नजर आ रही है, काले रंग की जमीनें यहाँ पर हो गई है। पूरा गेमिंग जोन बनाया गया था, वो इस टीन शेड के बेसिस पर बनाया गया था। जो इसकी ऊपर की छत थी वो इस टीन शेड की थी। के राजकोट में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक गेमिंग जोन में अचानक आग लग गई। आग लगने से अभी तक 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 15 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 5 लोग ऐसे हैं जो अभी भी मिसिंग है। कारण क्या है उसके लिए एसआईटी बना दी गई है, लेकिन 27 लोगों की मौत जिसमें बच्चे शामिल हैं और गेमिंग जोन में आग लगना कहीं ना कहीं एक बड़ी इंसिडेंट है। और इसी को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन भी बहुत तेजी से शुरू किया गया है। 20 लोगों की मौत हो गई है, लोग घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो अंदर से दरअसल दिखता कैसा है वो जांचने के लिए जब हम यहाँ पर पहुंचे तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये वो इलाका है जो कि एंट्रेंस का इलाका है। और इसके बाद जहाँ पर अभी आप बुलडोजर चलते हुए, जेसीबी चलते देख रहे हैं, मलबा हटाया जा रहा है, ये आउटर का इलाका है जहाँ पर 20 से भी ज्यादा राइड जो है वो हुआ करती थी। लेकिन अब वो पूरे तरीके से मलबे में साफ तौर पर तब्दील हो गई है। अंदर क्या कुछ था वो आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि जो केमिकल था, जिस तरीके से चीजें जलनी शुरू हुई, यहाँ पर आग लगी। और उसके बाद की तस्वीर कि काले रंग की जो छत थी, जो पन्नी डाली हुई थी टीन शेड के ऊपर, वो पूरे तरीके से मेल्ट होनी शुरू हुई। इस पूरी जमीन पर आप नजर डाल लीजिए, अंदर जो पूरा गेमिंग जोन था वो पूरे तरीके से काला हो चुका है। सिर्फ राख ही यहाँ पर आपको नजर आ रही है, काले रंग की जमीनें यहाँ पर हो गई है। और अंदर जाने की कोशिश करते और आपको तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल ये जो पूरा गेमिंग जोन बनाया गया था वो इस टीन शेड के बेसिस पर बनाया गया था। जो इसकी ऊपर की छत थी वो इस टीन शेड की थी। अमूमन आप देखेंगे बहुत पतली ये टीन शेड है, लेकिन इसको ढकने के लिए काले रंग की जो टेप है वो इसके ऊपर बांध दी जाती थी। और अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आग इतनी भयानक थी कि उसके सबूत अभी भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये जनरेटर टाइप की कोई चीज है, संभवतः इससे राइड्स, झूले, गेम अंदर चलते होंगे, वो पूरे तरीके से जला हुआ है। और अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिजली की तारें हैं यहाँ पर। और जितनी भी चीज़ आग की चपेट में आई वो पूरे तरीके से जलनी यहाँ पर शुरू हुई। आप देखेंगे कि पेंट के डब्बे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, जो तमाम रबड़ है, टायर है, वो ये चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। मेरे विजय से मैं रिक्वेस्ट करूँ तो अगर थोड़ा अंदर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो चीज़ें हटा सके वो सब हटाया गया। लेकिन इस तरीके के पेंट के डब्बे भी अंदर होंगे। और पेंट में जब आग लगती है तो उस पर काबू पाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी होगी, उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आप ये देखिए, ये जो टीन शेड है, इसी टीन शेड के सारे 3 मंजिलों का जो गेमिंग जोन है वो बनाया गया था। और इसको कवर करने के लिए काले रंग की जो पट्टी है वो बना दी गई थी। अब हम आपको उस जगह ले जाते हैं जो कि आग के हवाले हुई, जहाँ पर आग लगी। वो दरअसल ये पूरा ये सेक्शन है। आप देखेंगे कि मलबा हटाने का जो काम है वो पूरे तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जो बाउंड्री थी वो इस तरीके से कंक्रीट की थी, लेकिन जब आग लगी, दमकल की गाड़ियों को अंदर भेजना पड़ा। तो आप ये देखेंगे इस बाउंड्री को भी तोड़ा गया है ताकि फायर की जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर आ सके। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे तरीके से काला राख ये जो जगह है वो हो चुकी है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए जगह थी, राइड्स थी, जो यहाँ पे विज्ञापनों के तौर पर भी बोला जा रहा है कि 20 से ज़्यादा राइड्स थी। अब ये पूरे तरीके से ज़मीन काली हो चुकी है। जगह जगह आपको इस तरीके के टीन शेड नज़र आ जाएंगे, बिजली की तारें आपको पड़ी हुई यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और इन टीन शेड को रोकने के लिए आप ये देखेंगे कि लोहे के जो पाइप है वो इस तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि एक स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया जा सके। और जितना भी मलबा आप यहाँ पर देख रहे हैं वो या तो लोहे का, एल्यूमिनियम के टीन शेड ही आपको नज़र आ जाएंगे। पानी की टंकी आप देख लीजिए, इस पानी की टंकी का जितनी हाइट है उतनी हाइट पे 3 मंजिला ये पूरा गेमिंग जोन बना हुआ था। और जैसे ही आग लगनी शुरू और उसके बाद की तस्वीरें सबने देखी कि 5 किलोमीटर दूर तक जो आग की लपटें हैं लोगों को महसूस हो रही थी। आप ये देखिए कि इतना कंजेशन यहाँ पर था। जो लकड़ी की सीढ़ियाँ अंदर बनाई गई थी, क्योंकि कंक्रीट से जुड़ा कोई भी स्ट्रक्चर इस गेमिंग जोन में नहीं बनाया गया। जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो टेम्परेरी था, लकड़ी का था, जिसको इस पूरे गेमिंग जोन में फिक्स साफ तौर पर किया गया। और अंदर जाने की कोशिश करते और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टेयर, जो सीढ़ियाँ थी, ऊपर की तरफ जितने भी एसी के आउटडोर्स लगे हुए थे वो आपको पूरे तरीके से काले हुए नज़र आ जाएंगे, क्योंकि आग इतनी भयानक थी, उसकी लपटें इस कदर आ रही थी कि वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर जली हुई साफ तौर पर नज़र आ जाएंगी।
जो आउटडोर की दीवार देख लीजिए आप। मैं अपने विजय अभिषेक से कहूँगा कि इस दीवार को दिखाएं तो आप समझ पाएंगे कि हीट इस कदर आ रही थी आग की कि जो दीवार है वो पूरे तरीके से काली हो गई है। और हूबहू ऐसी ही तस्वीर आप उस दीवार पर भी देख लेंगे कि वो दीवार भी पूरे तरीके से जो है वो काली हो गई है। जिस टीन शेड का हम जिक्र कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि उसको छिपाने के लिए या उसको अच्छा दिखाने के लिए काले रंग का पेंट किया गया, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो चमकीला नुमा पेंट जो है वो इस कदर यहाँ पर किया गया कि ताकि ये खूबसूरत लगे, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी सेफ्टी से एक बड़ा खिलवाड़ है। सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट था, वो एंट्री एग्जिट दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। संभवतः जो शीशा था एक कांच का जो गेट था जिससे कोई भी बच्चा अंदर आता था या अभिभावक अंदर आते थे वो इस गेट से आते थे, ये पूरे तरीके से अब टूट चुका है। और आगे जाएंगे तो आप ये देखेंगे ये एक और स्ट्रक्चर है जिसको एक तरीके से रूम के तौर पर तैयार किया गया था। इसकी दीवार पे भी आप नज़र डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि दीवार इस कदर काली हो गई है और जगह जगह आपको मलबा साफ तौर पर नज़र आ जाएगा। हालांकि फायर सेफ्टी को लेकर ये पाइप आपको यहाँ पर ज़रूर नज़र आ जाएगी। ये पाइप देखिए, ये पाइप ज़रूर नज़र आ जाएगी, लेकिन ये फंक्शनल नहीं थी। फायर डायरेक्टर ने भी बोला कि किसी भी तरीके की एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई थी फायर सेफ्टी को लेकर, कोई भी इंतज़ाम यहाँ पर नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े स्तर पर जो गेमिंग सेक्शन है वो यहाँ पर चल रहा है और कहीं ना कहीं यही था रीज़न था कि अभी तक 26 लोगों ने इस पूरे इंसिडेंट में अपनी जान गंवा दी। रिपब्लिक भारत आपको ग्राउंड जीरो से वो सच्चाई दिखा रहा है कि किस कदर कल जब यहाँ पर आग लगी तो कैसे लोगों के अंदर पैनिक होना शुरू हुआ। हालांकि जब हम यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं तो अभी भी जलने की जो स्मेल है, जलने की जो दुर्गंध है वो हम महसूस कर पा रहे हैं। तो अमूमन आप सोचिए कि डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि जिन लोगों को इंजरीज हुई है या जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी बॉडी इतनी श्रिंक हो गई तो ये बता पाना मुश्किल है कि वो किसी बच्चे की बॉडी है या किसी एडल्ट की। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जब आग लगी तो उस समय का दृश्य कितना भयानक होगा, कितना डरावना होगा। और यही कारण है कि अब इस इंसिडेंट के बाद कार्रवाई करने की बात प्रशासन साफ तौर पर करता नजर आ रहा है। एसआईटी बना दी गई है जिसमें फॉरेंसिक से लेकर फायर डिपार्टमेंट से लेकर लोकल पुलिस से लेकर और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों से लेकर 5 सदस्यीय टीम बना दी गई है जो इस पूरे मामले को अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन ये बिल्कुल साफ कि प्रशासन की नाक के नीचे इस तरीके से गेम जोन चल रहा था, बिना किसी परमिशन के चल रहा था। लुभावने वादे किए जा रहे थे, 99 रुपये में आपको अंदर कॉम्बो खाने की चीज़ें दी जा रही थी, फ्री एंट्री दी जा रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे। लेकिन उन बच्चों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अब प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। और यही वजह थी कि गुजरात के सीएम खुद यहाँ पर पहुँचे, गुजरात के जो गृह मंत्री है वो भी यहाँ पर है और लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हम और अंदर चले और आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये मटका लोहे का कुछ था, पूरे तरीके से काली पन्नी इस पे लिपटी हुई थी, पूरे तरीके से काली पन्नी जो है उसके अंदर हो गई है। और ये आप बड़े बड़े कंटेनर देख लेंगे, इसके अंदर बताया जा रहा है कि किसी तरीके का केमिकल होने की भी आशंका है। और अब हम इसको देख रहे हैं तो पूरे तरीके से आप ये देखिए पूरे तरीके से जल चुका है, काला हो चुका है। और जिस लोहे की छत को लेकर तमाम बातें की जा रही है वो लोहे की छत आप इस तरीके से देखिए कितनी पतली हो गई है कि मानो जैसे कोई कागज हो गया हो। और अंदर जाने की कोशिश करते हैं और आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार ये पूरा गेमिंग सेक्शन कैसा था। आप ये देखिए, जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं वो वीडियो इस जगह की है। कांच के टुकड़े आपको नजर आ जाएंगे, कांच का दरवाजा इस जगह पर लगा हुआ था और फैमिलीज जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं यहाँ से खड़े होकर चिल्ला रही थी और सामने की जो तस्वीर थी वहां पर आग जल रही थी। जो बच्चे हैं भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि जैसा कि शुरुआत से ही हम आपको बता रहे हैं कि एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट का गेट है। वो एंट्री एग्जिट का गेट यही है जो कि जहां पर कांच का दरवाजा था पूरे तरीके से टूट गया है। और अंदर चलते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये पूरा एक टिकट काउंटर यहाँ पर बनाया हुआ था। हालांकि बाहर पोस्टर थे कि फ्री एंट्री है, आप यहाँ तक तो आ जाते हैं फ्री में, लेकिन उसके बाद आपको इस खिड़की से तमाम जो टिकट्स है वो खरीदनी पड़ती है। कोशिश करेंगे कि अंदर से कुछ टिकट्स मिल पाए, लेकिन अंदर किस तरीके का पेंट केमिकल यहाँ पर मौजूद है वो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए, ये माय सेंट फ्रेशनेस करके तमाम जो चीज़ें हैं, अगरबत्ती संभवतः यहाँ पर जलाई गई होगी, तो इसी तरीके की तस्वीर है। और अंदर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आउटलाइन जो है वो आउटलाइन ही कंक्रीट की बनी हुई है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये कंक्रीट का बना हुआ है, लेकिन अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं टीन शेड का बना हुआ था। आप ये देखिए, अंदर इस तरीके से जो टायर है वो यहाँ पर पड़े हुए थे, जितने ज़्यादा रेस्क्यू कर पाए वो हो पाए, लेकिन उसके बाद तमाम चीज़ें हैं वो जली। आप ये देखिए, अंदर इस तरीके के जनरेटर मशीनरी जो कि राइड चलाने के
के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो सब यहाँ पर मौजूद था। और यही बड़ा चैलेंजिंग था इन पर काबू पाना, क्योंकि पेट्रोल और तमाम चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और अंदर जाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं ताकि लोगों को दिखा पाए। देखिए, टीआरपी गेमिंग जोन एंट्री, यानी कि यहाँ से जो एंट्री है वो संभवतः यहाँ से अंदर होती है और उसके बाद आप तमाम जो राइड्स का आनंद जो है वो ले सकते हैं। इस मामले में अभी तक जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो पुलिस जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि जब भी उनसे इस बारे में सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो वो कोई भी जवाब सीधे तौर पर नहीं दे रहे हैं। हालांकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने जब इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की, उनसे ये पूछा गया कि टीआरपी गेमिंग जोन में आपका कितना स्टाफ था, उनकी संख्या कितनी थी, इस बारे में भी वो पुख्ता तौर पर कोई जानकारी अभी तक नहीं दे पाए हैं। साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि आपने 99 रुपए में एंट्री जो है वो करवाई लोगों की, उसके पीछे प्लानिंग किसकी थी, तो इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। ये भी पूछा गया कि पूरे दिन में कितने लोग वहां पर पहुंचे थे, कितने लोग उस समय मौजूद थे जिस समय ये आग लगी, इस बारे में भी जो ओनर्स हैं, जो गिरफ्तार किए गए हैं 3 लोग, वो कोई जानकारी पुलिस को नहीं दे पा रहे हैं। और यही वजह थी कि पुलिस ने कोर्ट में जब इन तीनों आरोपियों को पेश किया तो 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की। कोर्ट ने भी इन तीनों ही आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। साथ ही अभी तक की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ, वो दरअसल ये कि जांच में सामने आया कि जिस समय टीआरपी गेम जोन में आग लगी उस समय टीआरपी गेम जोन का जो स्टाफ था वो लोगों की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि जो मेन गेट था एंट्री का और एग्जिट का भी वही गेट था, उसको भी टीआरपी गेम जोन के स्टाफ ने बंद कर दिया। तो ये तमाम दलीलें थी जो कि पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन का ब्यौरा देते हुए कोर्ट में बताई गई। साथ ही ये भी बताया गया कि क्यों 304 पुलिस ने इस पूरे मामले में लगाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस दिन आग लगी, यानी कि शनिवार का वो दिन समर वेकेशन है, वीकेंड भी था, तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर थे। एफएसएल की टीम अभी भी मौके पर पहुंची हुई है, कहीं ना कहीं सबूत जुटाने की कवायद है वो शुरू की गई है। कोर्ट में ये बताया गया कि अभी तक 33 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, इसका आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। फायर एनओसी नहीं ली गई थी, तो ये तमाम दलीलें जो है वो कोर्ट में दी गई, इन्वेस्टिगेशन का ब्यौरा दिया गया। अब 14 दिन की पुलिस रिमांड में ये तीनों आरोपी हैं। बाकी 3 लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई उस एफआईआर में 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। 7वें एक्यूज के कॉलम पे अन्य का जिक्र किया गया है, लेकिन अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 जो लोग हैं जो नामजद एफआईआर में है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। उसको ढूंढने के लिए जो क्राइम ब्रांच राजकोट की टीम है वो लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2 सबसे बड़े बिंदु, एक 99 रुपए में लोगों की एंट्री अंदर कराई गई। अमूमन जो एंट्री प्राइस था वो 500 रुपए था, तो ऑफर देखकर लोग भी टीआरपी गेम जोन में पहुंचे। और दूसरा सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट निकलकर सामने आया कि टीआरपी गेम जोन के स्टाफ ने आग लगने के दौरान गेट को बंद कर दिया, लोगों की मदद नहीं की। यही वजह है कि स्टाफ से जुड़े लोगों की भी धरपकड़ अब पुलिस आने वाले दिनों में करती हुई आपको साफ तौर पर नजर आएगी। विजय अभिषेक के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, राजकोट। के राजकोट में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक गेमिंग जोन में अचानक आग लग गई। आग लगने से अभी तक 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनके मालिक जो इस गेमिंग जोन का संचालन कर रहे थे, मैनेजर, उन सभी को गिरफ्तार किया गया। और आप ये तस्वीरें देखिए, ये आउटर का इलाका है जहाँ पर 20 से भी ज्यादा राइड जो है वो हुआ करती थी। अंदर जो पूरा गेमिंग जोन था वो पूरे तरीके से काला हो चुका है। सिर्फ राख ही यहाँ पर आपको नजर आ रही है, काले रंग की जमीनें यहाँ पर हो गई है। पूरा गेमिंग जोन बनाया गया था वो इस टीन शेड के बेसिस पर बनाया गया था। जो इसकी ऊपर की छत थी वो इस टीन शेड की थी।